ये वीडियो पहली वाली वीडियो की कंटिन्यूशन है, जिसमें मैंने आपको एन डायमेंशनल के बारे में बताया है। ठीक है, कि हम एन डायमेंशनल को कैसे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने पहले आपको मैंने लिखा z एक्सिस था और बॉल y एक्सिस रही थी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके एक्सिस के नेम्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, एक्स वाई जी या एक्स वाई जी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन से कोऑर्डिनेट का नाम आप क्या रख रहे हैं। ठीक है, चूँकि मैंने यहाँ पर भी लिखा है एक्स वाई जेड, तो इसलिए ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है और ये जेड एक्सिस है। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, ये हमारी विजुलाइजेशन थी एन डायमेंशनल स्पेस तक। यहाँ एक बात मैं ये करना चाहूँगी कि हम प्लेन में चीज़ों को देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो तस्वीर ली जाती है वो प्लेन में होती है, और अब जो स्टैचू बनाया जाता है, तस्वीर बुत बनाया जाता है, वो आपके पास स्पेस में होता है, 3 डायमेंशनल में होता है। इंसान सबसे बड़ी मिसाल है 3 डायमेंशनल स्पेस में चलती फिरती हमारे पास। इसके अलावा आप चीज़ों को ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हो, मसलन ये आपके पास स्क्वायर है प्लेन में, ये स्क्वायर है स्पेस में, ये R2 में, ये R3 में है, ये बॉल है R2 में और ये बॉल है हमारे पास R3 में। इसके अलावा आपके पास पहले मैंने आपको यहाँ ये बताया कि हम इसके 8 हिस्से देख सकते हैं। कैसे आप विजुलाइज कर सकते हो, 1 2 3 और ये 4 पोर्शंस हैं आपके पास। ठीक है, इनके ही पैरेलल आप इनके ऊपर ले लें या इनके नीचे जो आपके पास पोर्शंस आ जाएंगे वो हमारे पास कटिंग आ जाएगी हमारे पास R3 स्पेस की। और थोड़ी सी और मैं बात करूँगी। अब ये कहा जा रहा है कि वी आर मूविंग नॉट इन 3 स्पेस, वी आर मूविंग इन 4 स्पेस, 4 डायमेंशनल स्पेस। तो इससे मुराद ये नहीं है कि अभी हमारे जो है R4 बन गया। जो आपके पास अभी बात की जा रही है कि हम 4th स्पेस पे रह रहे हैं, उससे मुराद ये है, ये एक नई टर्म है और अभी भी यूज़ होना शुरू हुई है। उससे मुराद ये है कि आपके पास ये वाले 3 कोऑर्डिनेट्स एग्जैक्टली यही हैं, प्लस इसके साथ एडिशनल क्या आ गया है, एक्स वाई जी के साथ जो एडिशनल कोऑर्डिनेट आ गया वो क्या आ गया, टाइम आ गया है। यानी कि एक इंसान जो है वो किस जगह पर खड़ा हुआ है और कौन से टाइम पे खड़ा हुआ है। तो जो वो खड़ा हुआ है फिजिकल नज़र आ रहा है वो आपके पास ये 3 कोऑर्डिनेट्स में है, और जो टाइम है वो जो उस टाइम जो वक्त हो रहा है उसके मुताबिक, यानी कि दोपहर है, सुबह है, शाम है, कौन से टाइम में आप गुजर रहे हैं। तो ये विजुलाइजेशन है। ये विजुलाइजेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये स्पेशली गेमिंग जो इंडस्ट्री है उसके लिए इसको समझना और इसकी इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। अगर आप गेमिंग में काम करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आप चीज़ों को कैसे देख सकते हैं। एक और फ़नी चीज़ जो आजकल साइंटिस्ट देख रहे हैं, जैसे कि हम अगर प्लेन में मैंने आपको बता दिया कि स्क्वायर जो होगी वो प्लेन में ऐसी होगी और स्पेस में ऐसी होगी। जो मेरा हाथ है, अगर हम बात करें तो ये हाथ या इंसान चलता फिरता जो पूरा है ये आपके पास स्पेस में है। अब साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर हम विजुलाइजेशन करना चाहें कि R4 क्या है, जो स्पेस है, जैसे कि दूसरे हमारे पास सैयारे हैं, जब हम बात करते हैं दूसरे प्लैनेट्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर कैसा इंसान दिखता है। ये जैसे हाथ ही है तो इसके साथ अजीबोगरीब सी चीज़ें लगा दी जाती हैं और कहा जाता है, और ये विजुलाइजेशन गेमिंग के लिए ही एक्चुअली हो रही है कि आप चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखा के शो करें कि ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं। इसकी मिसाल ये भी ली जा सकती है, जैसे कि आप हमारे पास ये कहा जा रहा है विजुलाइजेशन कैसे कर रहे हैं साइंटिस्ट, वो ये हम मैथमेटिकली इसको बयान करते होते हैं। आपको पता है कि हमारे पास जो स्पेस है, जो चीज़ R3 में है इसका शेडो R2 में नज़र आता है, R2 में जो चीज़ है उसका शेडो R1 में नज़र आता है, और जो चीज़ R1 में उसका शेडो इधर पॉइंट जाके बनता है। ठीक है, श्रिंक हो जाता है। जैसे कि ये स्क्वायर है, इसका शेडो जो है वो आपको अगर नज़र आएगा तो वो आप जहाँ पर साया है वहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि वो हमारे पास जो है वो इस तरह का स्क्वायर की शक्ल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हाथ मेरा आपको जो नज़र आ रहा है, ये आपके पास वो नज़र आ रहा है 3 डायमेंशनल स्पेस में, लेकिन ये जो नीचे इसका शेडो बन रहा है, ये चीज़ जो है, ये साया जो है वो प्लेनर है, प्लेन चीज़ आपको इस तरह की चीज़ नज़र आ रही है। तो वो विजुलाइजेशन ऐसे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर हैंड की मिसाल ली जाए तो शायद इसके साथ अजीबोगरीब और उंगलियां और हिस्सा अटैच कर दिया जाए, तो वो कहता है कि स्पेस में जो इंसान है या किसी भी शक्ल कोई भी बनी नू चीज़ है तो उसकी ये शक्ल होगी। इसकी एक मिसाल ये भी है कि जो एलियंस हैं उनको जो क्रिएट किया जाता है वो 4 डायमेंशनल स्पेस में इमेजिनेशन करके किया जाता है, और फिर उसको देखा ऐसे जाता है कि अगर एलियन है तो उसकी शक्ल जो है इंसान की तरह की R3 में जो है वो स्पेस में अगर
हम देखेंगे शेडो जो है उसका इंसान की शक्ल का होगा, लेकिन वो अजीबोगरीब चीज़ होगी, उसके ज़्यादा कान होंगे, आंखें होंगी, नाक होगा, सर, और इस तरह से। तो ये विजुअलाइजेशन आपके पास गेमिंग इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझी जा रही है, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मज़ीद सजेशंस दें इससे बेहतर वीडियोज़ बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया।